दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी बाइक नहीं है और पहली बार आप बाइक लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके पूरा काम का आएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, मैं जो भी बोल रहा हूँ और पूरा ध्यान से सुनिएगा और आप समझ गए, उसके बाद जो भी बाइक आप लेना चाहते हैं, चाहे हीरो का हो, टीवीएस, जो भी कंपनी का बाइक हो, चाहे बजाज का हो, तो पूरा आपको एक मतलब कि एक तरफ का जानकारी पूरा टोटल मिलेगा। अगर अगर आपके पास कोई भी बाइक पहले आप नहीं चलाए हैं तो आपको ये वीडियो पूरा काम का है। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखें आप। तो सबसे पहले बात करते हैं, पुराना बाइक जैसे आप लेते हैं तो देखिए जो कस्टमर होता है क्या करता है, मतलब कि उनके पास जो भी बाइक है उनका क्या क्या देखने वाली बात है, उसमें आपको वो चीज़ देखना है। सबसे पहली बात है कि उनका जैसे आप बाइक के देखना है तो उनका जो दोनों टायर, बाइक का दोनों टायर देख लेना है कि जो अगला पिछला जो भी टायर है उसमें कितना भी सब सब कुछ सही है, गोटी वगैरह जो भी होता है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दोनों टायर ख़त्म है तो समझ सकते हैं एक टायर का दाम 1500 रुपया, दो टायर का दाम 3000 रुपये हो गया, उसके साथ आप 3000 रुपये इधर लॉस हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर जो आपका हैंडल होता है, हैंडल में देखिए जो स्पॉन अगला चक्का का जो हैंडल होता है वहाँ पे देखिएगा जो सोकर होता है वो लीकेज ना करता हो, ठीक है ना। आप देखिएगा कि वो अगर आप चलाते हैं तो उसमें देखिएगा अगर उसमें मोबिल वगैरह पूरा निकलता होगा तो वो बाइक उसमें भी आपको खर्चा है लगभग, मतलब एक एक सोकर बनेगा तो 250-300 रुपये मान के चलिए कम से कम। फिर दोनों का समझ लीजिए मतलब 1000 रुपया, मतलब कम से कम 600-700 रुपये फिक्स है। उसमें हो सकता है वो टेढ़ा भी हो सकता है, ये सब मतलब कि एक देखने वाली बात है। सोकर आप बाइक को चलाइएगा, अगर उसका जो सोकर है वो टेढ़ा होगा तो खींचेगा बायां या फिर दाहिना दोनों, मतलब कहीं अगर कहीं बाइक गिरा भी होगा कुछ भी होगा तो देखिए अगर हाथ जो है दोनों तरफ पकड़िएगा तो आपका दायां खींचेगा या फिर बायां खींचेगा हैंडल, मतलब मतलब हल्का ऐसा तार लगाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो हल्का हाथ सीधा रखिएगा तो एकदम सीधा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब भी देखने वाली बात है, ठीक है ना। और उसके बाद चेन स्पॉकेट, जो चेन स्पॉकेट है, जो चेन जो घूमता है वो ज़्यादा कट 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 ना करे। आप बाइक को चलाइएगा जिसमें मान लीजिए 1 गियर 2 गियर अचानक बढ़ाइएगा तो देखिएगा कट 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 इस तरह आवाज़ नहीं करे, मतलब कि चेन स्पॉकेट अगर उसका दांत जो होता है देखिए छोटा छोटा पूरा हो जाता है या फिर चेन खराब हो जाएगा तो वो चेन का कम से कम चेन, एक चीज़ फिक्स है, चेन नहीं चेंज होता है, पूरे सेटे चेंज होता है, ऐसा बात नहीं एक सिर्फ चेन चेंज कीजिएगा। चेन स्पॉकेट के साथ चेन वगैरह जो भी आता है टोटल चेंज होता है तो ही सक्सेस है। अन्यथा आप जो फ्रीव्हील टाइप का जो रहता है, जैसे आप साइकिल में जो फ्रीव्हील रहता है आप देखे होंगे, वो ऐसा नहीं कि आप एक तो चेंज करा दीजिएगा तो दूसरा सक्सेस कर जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं, जरूरी नहीं है। अब हो सकता है सक्सेस भी कर सकता है अन्यथा नहीं भी कर सकता है, ठीक ना। अगर आप जैसे बड़ा वाला जो पीछे जो चक्का, पिछले चक्का में जो लगा हुआ रहता है वो तो फिक्स है, उसको पूरा सेट ही चेंज करना होगा तो सक्सेस है। ये चीज़ हो गया, आपको ये भी देख लेना है। और इसके बाद गाड़ी कितना पुराना है, मतलब कि अभी 2022 चल रहा है तो ये नहीं कि अब 10 साल का पुराना बाइक ले लें। अगर 10 साल का बाइक है तो उसको ना ही लें तो अच्छा होगा, नहीं तो उसको आप लेंगे धीरे धीरे आपका 2 साल चलाइएगा, ले दे के 20,000 रुपये आपको खर्चा हो जाएगा, ऐसा फिक्स है। और एक चीज़ आपका इंजन पूरा देख लेना है। इंजन जहाँ पे जो इंजन क्या बोलते हैं, जो आपका पिस्टन देखिए, जो आपका ब्रेक मारते हैं ना, ब्रेक मारते हैं जो गियर है उसका बगल में जो इंजन लगा हुआ रहता है उसमें देखिए पूरा मोबिल लीकेज तो नहीं है, वो सब देख लेना है। वो सब सुनने वाली बात है, मतलब कि वो जो है वहाँ पे देखिए अगर आपका मोबिल लीकेज है, इधर उधर पूरा निकल रहा है तो उसमें हो सकता है काम होगा, या फिर अगर वो बंदा काम करा के दिया है। बहुत से लोग क्या करता है कि इंजन उसका ख़राब हो जाता है, फिर रिंग पिस्टन पूरा डाउन हो जाता है तो क्या करता है सिर्फ रिंग डाल के आपको दे देगा, आप पकड़ नहीं पाइएगा कि आपका इंजन में क्या हुआ क्या नहीं, आप शोरूम वाले भी पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान देने वाली बात है। हाँ, और एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको बोल रहा है कि मैं इंजन सब कुछ काम करा के दिया हूँ तो उसको बिल मांगे, ऐसा नहीं कि आप वो कह दे और आप सुन लिए और बात मान ली, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ रिंग भी चेंज करके आपको दे सकता है, ठीक ना। आपका ज़्यादा नहीं, 1 महीना चलेगा, बाइक ख़त्म, मतलब जो रिंग है वो ख़त्म हो जाता है। अगर जब तक पूरा इंजन में काम, हाफ इंजन भी काम होगा तो समझिए कम से कम 3000 रुपये आपका खर्चा पड़ेगा। वो भी इंजन बोर होता है, अगर आप नया सिलेंडर लगाएंगे तो उसमें भी 3500 या 5000 का आपका उसमें लग सकता है। पूरा इंजन सिलेंडर के साथ अगर बदलते हैं तो हाफ इंजन अगर नया सिलेंडर डालते हैं तो 5,000 5-6 हज़ार रुपये फिक्स है खर्चा। ये भी आप ध्यान देने वाली बात है। तो पुराना बाइक आप लेते हैं, ऐसा देखें कम से कम आप 4 साल, हाथ से हाथ कितना पुराना भी रहे, 5 साल, 5 साल से ज़्यादा बाइक पुराना लेना ही नहीं है। आपके पास अगर 25,000 रुपये है तो और 10,000 रुपये मिला लीजिए और जाके कम, बहुत सारे सस्ते बाइक आता है, जैसे टी वी एस स्पोर्ट हो गया आपका, और भी बजाज का मतलब टी वी एस स्पोर्ट है, और भी बहुत सारे माइलेज वाला गाड़ी है जो आप 70 से 80 हज़ार के बीच में हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 40,000 रुपया, एक चीज़ और बात बता दें कि अगर आपके पास अभी 20,000 रुपया ही है और आपको 20,000 में 10 साल 12 साल का गाड़ी मिल रहा है। हाँ, अगर आपके पास स्प्लेंडर प्लस गाड़ी मिल रहा है, अगर पुराना बाइक है और स्प्लेंडर प्लस बाइक है, चाहे वो 5 साल 6 साल 7 साल का बाइक है तो वो ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि स्प्लेंडर जो बाइक है वो सक्सेस है। स्प्लेंडर प्लस
ठीक ना, वो सक्सेस है 5 साल 6 साल, वो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार काम करा दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि वो बाइक सक्सेस है। उसके बाद बजाज पल्सर, बजाज का पल्सर वगैरह जो भी सब गाड़ी है जितना पुराना है 8 साल 10 साल हो गया, तो वो सबको लीजिएगा तो मैं सच बता रहा हूँ बर्बाद हो जाइएगा। उसको मैं काम कराते कराते आप नया गाड़ी ले लीजिएगा, इतना उसमें खर्चा कर दीजिएगा, इतना बता रहे हैं आपको। तो पुराना बाइक जब भी लें, स्प्लेंडर प्लस छोड़ के ज़्यादा 5 साल का ऊपर वाला गाड़ी आप ना ही लें, और लेंगे तो जितना सर हमने बताया वो सब चीज़ देख लेना है। ये नहीं कि आप कल जाके बाइक 20,000 में ख़रीद लिए, आज 5,000 रुपये खर्चा कर दो, फिर 2 महीने के बाद ये हो गया, फिर चालीस पॉकेट ख़त्म हो गया, फिर टायर ख़त्म हो गया, फिर ट्यूब ख़त्म हो गया, फिर हैंडल का जो है वहाँ पे लीकेज होना शुरू हो गया, मतलब कि कभी वायरिंग ख़राब, कभी ये कभी स्टार्ट नहीं होना। तो पुराना बाइक में ये सब चीज़ आम बात है, ठीक ना। अगर आप 4 साल का बाइक लेंगे, 5 साल का लेंगे, 3 साल का जिसमें हम बता रहे थे, 3 साल 4 साल 2 साल, ये सब तो बहुत फिक्स है। लेकिन हाँ, आपको रेट ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि नए बाइक आप खरीदेंगे तो 80-90 हज़ार कम से कम पड़ ही जाता है, आपको पता ही होगा, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। अगर आप मान लीजिए कंडीशन में बाइक लेंगे तो जहाँ 80,000 90,000 रुपये हो सकता है, वहाँ पे आपको 2 साल अगर चला हुआ बाइक 50,000 में मिलता है, 45,000 में मिलता है, 40,000 में मिलता है, तो आप ले सकते हैं। ये सब चीज़ आपको अच्छा है। लेकिन ज़्यादा पुराना आप ले लेंगे तो एक है कहावत है कि मैं पुराना बाइक जब भी लें तो ऐसा नहीं, अगर आप चलाते हैं, अगर अगल बगल में जो भी लड़का है उससे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना एकदम ले लेगा तो उसमें फिक्स है कि वो कभी सही से चला ही नहीं पाएगा, कभी उसका माइलेज ज़्यादा तेल खाना शुरू हो जाएगा। आप 1 लीटर तेल भरिएगा, 20 किलोमीटर गाड़ी चलेगा, फिर ख़त्म। तो यही सब झंझट है। आप मान लीजिए 100 रुपये लीटर तेल है, उसमें आप मान लीजिए जहाँ 60 चलना चाहिए वहाँ पर 20 ही किलोमीटर चले और तेल ख़त्म, तो ले दे के तो पर डे आपका एक्सपेंसेस बढ़ा ही रहा है ना। तो उसमें ये होता है कि जब भी आप, मैं ये करना चाहूँगा क्योंकि पुराना बाइक है उसमें सिर दर्द बना हुआ रहेगा। अगर आप फाइनेंस पे कोई भी बाइक लेते हैं तो उसमें जो भी लगेगा आपको, मतलब हर मंथ जैसे 2,000 2,500 जो भी आपका ईएमआई, जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे, अगर पास 25,000 या 30,000 40,000 जितना देंगे तो आपका ईएमआई कम बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कम, जितना कम डाउन पेमेंट देंगे तो आपका ज़्यादा ईएमआई होगा, तो आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दें और कम ईएमआई बना लें, आपका मतलब हल्का लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ अगर आप पुराना बाइक लेते हैं तो सिर्फ आपका लोहा लोहा रहेगा, उस पर खर्चा करते रहिए, चलते रहिए, और मैं आपको लिख के दे दूंगा कि आपको कभी भी बाइक को बढ़िया से चलाना पाइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया, साथ घंटे का सामने दबा दीजिएगा। फिर भी अगले वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।